ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्य अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। भगवान श्री राम कृष्णदेव जगज्जननी माँ शारदा जी स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज की मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज एक सुभाषितम से लेने का है। कभी कभी मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि कभी छोटपन में हम लोग स्कूल में ये चाणक्य नीति, विदुर नीति, भर्तृहरि ये सब पढ़ा करते थे बहुत। तो कभी कभी उसमें से लिया भी हूँ, ध्यान होगा आपको। भर्तृहरि का और चाणक्य का पहले लिया हुआ है। आज ऐसे ही कि सुभाषितम से लेने का है। कभी 7वीं 8वीं में कब पढ़े थे उसको, शायद हम लोग हाई स्कूल करियर में पढ़े थे। आज सडनली मेरे को याद आ गया। वो ऐसा है, हमको जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में समय समय पर बड़े सावधानी से अपने आप को पवित्र करते हुए, पवित्रीकरण करते हुए, पवित्रीकृत करते हुए व्यवहार करना पड़ता है। चलने से लेकर फिर बात करने से लेकर और सब कुछ, और अपने क्रियाकलाप में भी, दैनंदिन क्रियाकलाप में भी हमको एक शास्त्र का की एक मान्यता है, उसी को आधार लेते हुए हम लोग चलते हैं। और वो क्या है, वो जो श्लोक है में कि दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पीवेत शास्त्रपूतम वदेत वाक्यम मनःपूतम समाचरेत। 4 बातें उन्होंने लिया है। क्या 4 बातें हैं? बोलते हैं कि दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, प्रत्येक पाँव रखने से पहले कहते हैं ना हम लोग, फूंक फूंक कर पाँव रखना चाहिए, गलत रास्ते पर हमारा पाँव न पड़ जाए। ये केवल चलते समय पाँव रखने की बात नहीं है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम लोग कोई भी स्टेप्स लेते हैं, कोई भी आचरण करते हैं, कोई व्यवहार करते हैं, कोई चलते हैं, कहाँ जाते हैं, उसके पर हमको बहुत ही कौशन चाहिए। उसको क्या बोलते हैं कि दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, पाँव रखने से पहले देख ले कहाँ मैं पाँव रख रहा हूँ। देख लेकर मनुष्य चक्षु में भी है, केवल आँखों में, इन आँखों में देखने से नहीं होगा। मैं कहाँ पाँव रखने जा रहा हूँ। कभी कभी बोलते हैं ना कि गलत पाँव रखना नहीं, तुमको गलत रास्ते में जाना नहीं है, गलत पदक्षेप तुमको एक भी नहीं लेने का है। ये सब इसका लिटरल मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग एक्चुअली दी डीपर मीनिंग जो है, तो दृष्टिपूतम न्यसेत पादम। फिर बोलते हैं कि वस्त्रपूतम जलम पीबेत, पानी पीने से पहले हमको कपड़े में छान लेना पड़ता है। आज ना हमारे पास इतने सारे वो सब सिस्टम्स आ चुका है, RO सिस्टम एंड दिस सिस्टम एंड दैट सिस्टम, कुछ नहीं। पहले ज़माने में हमको याद है, पहले ज़माने में नहीं, बहुत बाद में हम लोग रामकृष्ण आश्रम कभी कभी जाते थे, प्राइवेट आश्रम में, ओंकारेश्वर में। और निर्मली एक फ्रूट होता है, कोई फल होता है, उसको घिस के, उसका जो पाउडर टाइप का होता है कि घिस के उसको तो पानी में डाल देते हैं। कितना भी गंगा नर्मदा से हम लोग पानी उठाते थे और वो पानी को उस पर रख दिया, कुछ समय के अंदर एकदम स्वच्छ पानी रह जाएगा। उसका जो गंदगी नीचे बढ़ जाता है। और तो ये क्या हो गया, ये उस समय फल, निर्मली फल को देकर। लेकिन पहले हम लोग पाँव ये छानते थे कपड़े में, कपड़े में छान के, उड़िया में हमारे कहावत है, पानी पीवो छानी पैसा नेबो गणी। पानी को छान के पीने का है और पैसा गिन के पैसा लेने का है, अपने किसी से भी लेने का है। ये सब व्यवहार है, ये सामान्य दैनंदिन जीवन की व्यवहार है ये। तो दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पीबेत, पवित्र करके हमको पानी पीना होता है। देन बाकी 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है।
शास्त्रपूतम वदित वाक्यम। थर्ड कहता है कि जो वाक्य कहेंगे, जो हमारे एक एक अटरेंस जो जुबान निकलेगी वो ऐसे ही नहीं होना चाहिए, शास्त्र सम्मत होना चाहिए। हैं वो जो बाकी एक एक वाक्य हमारे उपनिषद हो, चाहे वेद हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, कुछ भी मन में आ गया हमने कह दिया, ये नहीं चलेगा है। क्योंकि हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड सेट किया गया। हमारे पूर्वजों ने आज हज़ारों साल पहले हमारी जो विरासत है उन्होंने हमको दिया गया कि तुमको ऐसे ही बातें करनी चाहिए। घर में देखेंगे संस्कारित परिवार में बच्चे को सुर छुटपन से बोलने के लिए एक सलीका, बोलने के एक तरीका उनको होता है। एक भी गलत शब्द प्रश्न नहीं उठता निकलने के लिए। आपको पता है नरेंद्रनाथ दत्त जब छुटपन में कुछ क्लास 1-2 में ऐसे रहे होंगे शायद, तो कुछ अपशब्द बोलना कहीं से भी शुरू कर दिया। माँ आश्चर्य हो गई, पिताजी आश्चर्य हो गए, ये कैसा हो गया? हमारे परिवार का संस्कार ऐसा नहीं है कि बच्चा इतना गलत बात बोले। तो उन्होंने बच्चे को स्कूल से निकाल लिया, निकाल कर उनका ट्यूटर लगाकर घर में पढ़ाया, फिर उन्होंने स्कूल भेजा। क्यों? इसीलिए कि जो शब्द जो व्यवहार किया नरेंद्रनाथ ने उस समय बिले ने, तो वो शब्द ठीक नहीं था, प्रामाणिक शब्द नहीं था वो। तो इसलिए बोलते कि शास्त्र पूतम वदित वाक्यम। अच्छा, केवल ये घर के बातचीत के भी नहीं हैं, हम कभी बातें करते हैं, साधारण समाज में बातें करते हैं, विभिन्न स्थान पर हमको बातें करनी होती है। तो चाहे मित्र मंडली में हो, चाहे विद्यालय में हो, चाहे किसी गवर्नमेंट ऑफिसेस में हो, चाहे पब्लिक प्लेसेस में हो, तो हर स्थान में बातों का एक पक्का भारी होनी चाहिए, ऐसा वेटेज होना चाहिए बात में। और वो बात कहाँ से लाएंगे हम लोग? हमारे सामने शास्त्र का उदाहरण खूब है हमारे सामने। तो शास्त्र के उदाहरण हमको उपनिषद की बातें हैं जो सिखाए हैं छुटपन में। हम क्यों उस समय में दादा दादी माँ से राम जी की कहानी, भगवान कृष्ण की कहानी, हम लोग तो वैष्णव परिवार में पले हुए हैं, तो एकदम बचपन में मुझे याद है, समझ में तभी नहीं आता था, लेकिन भागवत की कथाएं हुआ करती थी। आज ये होली का त्यौहार गया, कल गया, होली का थोड़ा बहुत बड़ा फंक्शन हमारे गांव में होता है। हम लोग वैष्णव परिवार के हैं। अपने घर में भगवान श्री राधा और कृष्ण की प्राचीन मंदिर है, बहुत न जाने कब से मंदिर है। हम तो उसको छुटपन से देख रहे हैं। उसकी भी पिताजी के समय में, उसके पहले भी दादाजी के समय की मंदिर है, सैकड़ों साल पुरानी है। तो ये सब खाली मंदिर होने से नहीं होगा। मंदिर की एक प्रतिष्ठा, मंदिर की एक जो उनका जो सिस्टम्स, वो सब हम लोग छुटपन में भागवत की कथा के माध्यम से सुनते थे। रामायण, वाल्मीकि रामायण हमारे वहाँ चलता है ज़्यादातर। तो जो मर्यादा भगवान श्री राम की है और भगवान कृष्ण की बातें और सब जितने बड़े बड़े कहानीकार वो हो चुके हैं, कैरेक्टर्स ऑफ दिस ग्रेट एपिक्स, प्लस उपनिषद की कहानियाँ। उस समय में बहुत ज़्यादा उपनिषद की कहानियाँ नहीं चला करती थी, हमारे माता पिता उसको नहीं बोला करते थे। थोड़ी आगे चल के हम लोगों ने सीखना शुरू किया, थोड़ा बड़े स्टूडेंट करियर में जाके उपनिषद की कहानियाँ, कुछ वेद की कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ श्लोक, कुछ ये सब उपनयन के बाद में जो हमको दिया जाता है, मंत्र दिया जाता है, गायत्री मंत्र, ये सब वो भी सब हमने वहीं सीखा। तो क्या होता है? शास्त्र पूतम वदित वाक्यम। वाक्य जो बोलेंगे एक एक शब्द, पूतम मतलब पवित्र, बारंबार पवित्र। दृष्टिपूतम न्यसित पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, शास्त्रपूतम वदित वाक्यम। वाक्य भी शास्त्र के अनुसार बोलने का है। और चतुर्थ बोलता है कि मनःपूतम समाचरेत, आचरण। अभी हमने चलना, बोलना और ये सब हमने तो सीखा है, लेकिन पानी पीना या भोजन करना सब पवित्रीकरण, जीवन पूरा, द होल लाइफ इज ए सीरीज ऑफ व्हाट इज ए प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। पवित्रीकरण की प्रक्रिया है, पूरा जीवन है। तो ये हमको अंतिम में बोलता है कि मनःपूतम समाचरेत। मन के द्वारा पवित्र जो होता है वो आचरण हमको करना चाहिए। मन से पवित्र क्या हुआ? तो मन से पवित्र क्या हुआ है? तो हम
माइंड ही हमारे सब कुछ चिंतन, हमारे वाक्य, हमारे कर्म सभी के आधार मन ही है। और थॉट प्रोसेस उसको पवित्र होना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं कि नेवर अटर वर्ड मनसा वाचा कर्मणा, हमको पूर्ण रूपेण पवित्र होना चाहिए। किसी को कभी हानि न हो पहुँचाए, हमारी एक शब्द भी किसी को हानि न पहुँचाए, हमारे चिंतन भी किसी को हानि न पहुँचाए, हमारे वाक्य किसी को हानि न पहुँचाए, और हमारे कर्म तो प्रश्न नहीं उठता। बट दिस इज अ सीरीज है नो, द थॉट्स एंड वर्ड्स एंड डीड्स, ये एक्शन, ये सब कुछ माइंड से आता है, मन से आता है। और हम मन के बारे में न जाने अनंत बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि मन हमारा पवित्र होना चाहिए। मन सब सारे हमारे खेल, जीवन का सारे खेल मन से है, ये संचालित है। तो मन को हमेशा पवित्र होना चाहिए। माइंड का जो कौन सा मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो बुद्धि जो है, मन संशयात्मिका है और बुद्धि निश्चयात्मिका है। मन के अंदर बहुत ऑप्शंस आते हैं, आइदर टू डू दिस और दैट, ये करो कि वो करो, बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास आते हैं। एक ही सिचुएशन, परिस्थिति एक ही है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे पर्याय होते हैं। तो उन पर्याय में से हमको चुनना है कोई एक, तो वो कौन करेगा? हमारा निश्चयात्मिका बुद्धि। तो मन बुद्धि है, तो बुद्धि और मन और अहंकार और चित्त, ये सब हमारा पूरा चार अंतःकरण हमारा पवित्र होने चाहिए। सत्य वो क्या कहता है ना, वो अंदर के जो सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स, इंटरनल इंस्ट्रूमेंट्स, अंतःकरण, ये सब हमारा पवित्र होने चाहिए। तो मन से पवित्र करके ही हमको क्या करना चाहिए? व्यवहार करना चाहिए। तब जाके समादृत हमें, अनादृत तो नहीं होंगे समाज में हम लोग। तो हमेशा हमको आदर के साथ, सम्मान के साथ रहना चाहिए। तो प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे मैंने पुनः मैं रिपीट करूं, चलते रहना चाहिए, पाँव रखने से लेकर, फिर पानी पीना, भोजन से लेकर, फिर वाक्य बोलना, क्या क्या वाक्य बोलना चलेगा, उसके ऊपर पूर्ण हमारे पर कंट्रोल चाहिए। देखें नहीं, कभी कभी कोई कहानियाँ आती है, थोड़ा सा अगर छोटी सी कहते हैं पान से चूना अगर हटा तो वो तकलीफ हो जाती है घर में। दे डोंट एक्सेप्ट इट। पेरेंट्स, जो संस्कारित पेरेंट्स कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनका बच्चा ऐसा गलत तरीका अपनाए या गलत तरीका से बातें करे। तो शास्त्र पूतम वदेत वाक्यम मनः पूतम समाचरेत। तो ये सभी आचरण हमको जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में अपने आप को पवित्र करेंगे तो जीवन में कष्ट कभी नहीं होगा, समाज में हमको तकलीफ कभी नहीं होगी, और एक स्वच्छ, माने क्या कहते हैं, स्वच्छ वातावरण में, एक अत्यंत सुंदर वातावरण में हम लोग जी पाएंगे। तो ये आज का जो विशेष वो है जीवन में पवित्रीकरण। तो आज मैं पुनः यही फिर अपने आप को आपसे विदाई लेता हूँ। पुनः फिर बुधवार को करेंगे फिर कोई छोटी सी कहानी के साथ हम लोग, या कोई इस तरह का जो होते हैं भर्तृहरि या चाणक्य विदुर नीति से, नीति बहुत सुंदर बातें हैं जीवन में, बहुत आवश्यक है। तो ओके, मैं यहीं विदाई लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।